आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। यानी कि जो कन्वेक्स लेंस जो कि इस तरह करके दिखता है, उसके ऊपर से अगर आर पार हम देखें तो इमेज कैसे बनती है, तस्वीर कैसे बनती है, वो आज हमने इस वीडियो में देखना है। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये अगर मैं इसको लिखूं अपने अल्फाज में, कन्वेक्स लेंस इज अ लेंस दैट इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। यानी कि ये एक ऐसा लेंस होता है जो कि थिकर हो यानी मोटा हो सेंटर से। जैसे कि ये देखें, अगर आप देखें इसको, कि ये जो सेंटर है ये यहाँ से क्या है, मोटा है, जबकि थिनर एट द एजेस यानी पतला हो कहाँ से, एजेस से। जैसे कि अगर आप देखें तो ये एजेस इसके हैं, ये कोने जो है इसके क्या हैं, पतले हैं, या किनारे कह रहे हैं। अब होता क्या है कि जब रोशनी की किरणें यानी कि जो लाइट रेज हैं, जब वो इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये क्या करता है, ये लेंस उनको मिलाता है, यानी कि मर्ज करता है। यानी अगर बिलफर्ज ये एक लाइन है जो कि लाइट रेज है, ये इससे गुजरेगी, गुजरने के बाद ये इनको आपस में मिला देगा, जिसको मैं लिख भी सकता हूँ कि इट कॉज लाइट रेज टू कन्वर्ज। यानी ये लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, मिलाता है एक पॉइंट के ऊपर। अगर हम इस लेंस को देखें, ये वाला जो अभी मैं लाया हूँ, तो ये भी तो एक ऐसा लेंस है जो कि अगर मैं बीच से देखूँ तो ये बीच से यानी सेंटर से क्या है, मोटा है, जबकि किनारों से क्या है, पतला है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये भी तो एक कन्वेक्स लेंस है। जी बिल्कुल, ये कन्वेक्स लेंस तो है, लेकिन अगर इसकी एक साइड आप देखें तो वो बिल्कुल प्लेन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेनो कन्वेक्स, क्योंकि इसकी एक साइड प्लेन है तो प्लेनो, जबकि कन्वेक्स दूसरी साइड से बाहर की तरफ आया हुआ है, तो इसकी वजह से एक कन्वेक्स लेंस हो गया। जबकि ये भी तो कन्वेक्स था, लेकिन ये दोनों तरफ से क्या था, बाहर की तरफ आया हुआ था, तो इसको मैं कहता हूँ बाय कन्वेक्स लेंस। अब ऐसा क्या होता है कि ये जो लाइट रेज हैं ये क्यों अपने आप एक दूसरे के साथ मिलती हैं। असल में जब रोशनी की किरणें यहाँ से यूँ जा रही होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये ज़ाहिर है इधर हवा होती है, जबकि ये अंदर जो गिलास है ये एक दूसरा मीडियम है। जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती हैं तो उसके अंदर बेंडिंग आती है, यानी उसका जो रास्ता है वो टेढ़ा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को, इस बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। अब ये जो रिफ्रैक्शन है ये कुछ इस तरह से होती है कि जब ये, अब हवा से जब लाइट रेज जो हैं यानी रोशनी की किरणें जब गिलास के अंदर आती हैं तो उनके अंदर एक रिफ्रैक्शन होता है, यानी बेंडिंग आती है। जब अब जाहिर है गिलास के अंदर जब ये रेज आ गई हैं, लेट्स से ये ब्लू जो है ना, ये गिलास के अंदर रेज है, जब जाहिर है जब ये गिलास से बाहर दोबारा हवा में आएंगी तो दोबारा इनका मीडियम चेंज हो जाएगा, तो ये दोबारा से क्या करती हैं कि ये बेंड होती हैं। अब बिल फर्ज करें ये कि ये मेरे पास सरफेस है किसकी, इस कन्वेक्स लेंस की, जिसके ऊपर मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल क्या होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन, जबकि ग्रीन लाइन और ये जो ब्लू लाइन है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 90। अब हमें ये बात पता है कि जब भी जो रोशनी की किरणें हैं यानी लाइट रेज हैं, जब वो किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के पास जाती हैं तो वो जो लाइट रेज है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती हैं। अब ये इधर कैसा हो रहा है, इधर देखें, अगर आप देखें तो जो गिलास है वो एक डेंसर मीडियम है। डेंसर का मतलब कि वो गाढ़ापन उसके अंदर ज़्यादा है, या उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एटम है, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि छोटे से वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यानी उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। जबकि जब यही रेज जो है गिलास से यानी डेंसर मीडियम से एयर पे आती हैं, एयर यानी हवा जो कि एक रेयर मीडियम है, रेयर मतलब जो कि ज़्यादा डेंस ना हो, यानी हल्का सा आप कह लें, हल्का गाढ़ा हो, इतना गाढ़ा ना हो, इसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं, दूर दूर होते हैं। जब लाइट रे रोशनी की किरणें डेंसर से रेयर की तरफ आती हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती हैं। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब कि अगर आप देखें तो ये नॉर्मल है ना, ये वाला, ये जो ग्रीन से मैंने आपको शो किया वही है। अब जब रोशनी की किरणें ग्लास के अंदर तो आ गई, जाहिर है उसमें भी यही नॉर्मल से क्या कहते हैं, वो टूवर्ड्स नॉर्मल होंगी। क्यों? क्योंकि जब रेयर से डेंसर में आते हैं तो टूवर्ड्स नॉर्मल होता है, जबकि बेंड होती हैं। जबकि जब यही गिलास से यानी डेंसर से रेयर मीडियम में आएंगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होंगी, तो इस वजह से वो, ये नॉर्मल है तो इससे दूर दूर यानी नीचे की तरफ बेंड होंगी, जैसे ये हुई हैं। इसी तरीके से अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल है वो, सॉरी, जो सरफेस है वो ये है इस लेंस की, जबकि जो नॉर्मल है, जो कि चले मैं ग्रीन से ड्रॉ कर लेता हूँ,
जो कि ये है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल इस तरफ है, तो ये जो लाइट रेज है ये नॉर्मल से दूर दूर यानी उस तरफ बेंड होंगी, तो कि उस तरफ गई हैं, यहाँ से नीचे आई हैं, तो ये आपस में एक पॉइंट पे मिल गई हैं। तो इस तरह हमारे पास लाइट रेज जो हैं वो कन्वर्ज होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। ये नॉर्मल वाली बात जिससे मैंने एक्सप्लेन की इसके थ्रू। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें इमेज कैसे बनती है। अब ये जो लेंस है इसका जो खुद का सेंटर होता है इसको हम क्या कहते हैं, पोल, और जिसको मैं पी से डिनोट करता हूँ, यानी ये जो ये सेंटर है ये क्या कहलाएगा, पी। इसके अलावा ये जो ये लाइन आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये लाइन जो कि जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये बेसिकली वो लाइन होती है कि जो ये जो फोकस है ये जो एफ है, और साथ ये पॉइंट जो है वो टू एफ है। अब ये क्या एफ है और टू एफ है मैं बताता हूँ। ये जो एफ और टू एफ है और ये जो पी है पोल, इन सारों को मिलाती है। अब ये जो एफ और ये टू एफ है क्या, पहले ज़रा इसको देखते हैं। असल में जब ये जो रोशनी की किरणें हैं अगर वो इन कन्वेक्स लेंस के ऊपर गिरेंगी जो कि पैरेलल हों किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इसके अगर पैरेलल कोई लाइन यानी ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी मिलती ना हो, आगे जाके भी या पीछे जाके भी, तो उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं और आमने सामने होती है। तो ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। जब ये लाइन और इसी तरह अगर मैं एक और लाइन जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, जब ये दो लाइनें इस कन्वेक्स लेंस से गुजरेंगी तो ये दोनों क्या होंगी, आपस में मिलेंगी। तो जिस पॉइंट पे ये दो लाइंस मिलती हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, वो असल में जिस पॉइंट से गुजरती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये जो लेंस क्या कर रहा है, ये इन दोनों लाइंस को फोकस कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, मिला रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। जैसे कि मैंने यहाँ से ये लाइट रेज इस तरफ ड्रॉ की है ना, चले मैं एरोज भी लगा देता हूँ। इसी तरीके से जाहिर है अगर यहाँ से ये यूं करके जाएंगी तो ये जो लाइनें हैं ये आपस में मिलकर इस पॉइंट पे फोकस होगी, मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं गुजार दूं ये लें, तो इस साइड पे भी इसका फोकस होता है और इस साइड पे भी फोकस इसका होता है। तो यहाँ पे भी मैंने एफ लिखा हुआ है। अब ये जो फोकस है इस पॉइंट से लेकर ये जो पोल है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, यानी ये फोकस पॉइंट से इस पोल तक का जो फासला है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ। अब इस फोकल लेंथ को अगर हम दुगना कर दें, यानी यहाँ पर भी हमें उतना ही फासला ले लूँ, तो एक पॉइंट आता है जिसको हम 2f कहते हैं, जो कि फोकस का दुगने डिस्टेंस के ऊपर होता है, दुगने फासले के ऊपर होता है। अब हमने इमेज की तरफ बढ़ते हैं कि इमेज कैसे बनती है। हमने क्या करना है कि यहाँ पे 2f से पहले, फिर 2f के ऊपर, फिर f और 2f के दरमियान, और फिर f के ऊपर और f के अंदर अंदर हमने चीज़ों को रखना है और देखना है कि इमेज कैसे बनती है। याद रखिएगा जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिलेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी। आइए एनिमेशन की तरफ चलते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.calculator.edu की वेबसाइट से उठाई है। इसमें एक लेंस आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट क्या है, f, जबकि ये वाला भी f है जैसे मैंने अभी बताया था, जबकि ये 2f है और ये भी क्या है, 2f है। अब ये मेरे पास एक एरो है जिसको मैंने उस साइड से देखना है कि एरो की इमेज कैसे बनती है। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ें भी रख सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये, हम स्टार भी रख सकते हैं, स्टार का फ्रेम है, पेंसिल का रख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम समझने के लिए यहाँ पे एरो रखते हैं। अब जब ये एरो है इसके ऊपर रोशनी की किरणें गिरेंगी तो ये ज़ाहिर है इससे लग कर इस लेंस के ऊपर आएंगी। जैसे कि अगर मैं इसको अभी किसके पीछे रख रहा हूँ, बियॉन्ड 2f यानी 2f के पीछे पीछे जब मैं इसके ऊपर लाइट रे से गुजारता हूँ तो ये देखें तो ये एक जो है यहाँ से गुजर के बेंड होगी, जबकि एक ये जो है ये सेंटर के से गुजर के, जब भी सेंटर से रेज गुजरे, कोई भी रे गुजरे वो तो बेंड नहीं होती, वो बिल्कुल ऐसी ही चली जाती है। इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरी रे है जो कि तीसरी, सॉरी, ये आपस में तीनों इस पॉइंट पे मिली, तो ये ऑब्जेक्ट का जो ये जो भी है ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास एक इमेज बन गया जो कि उल्टा नज़र आ रहा है हमें। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो इमेज है वो हमने बियॉन्ड 2f यानी 2f के पीछे पीछे रखा, तो हमारे पास इमेज जो है, तस्वीर है, वो किधर बनी है, वो f और 2f के दरमियान नहीं बनी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इमेज इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। जबकि अगर आप देखें तो लाइट रेज जो हैं वो खुद जाकर मिली हैं, यानी खुद आपस में मिली हैं। तो जब भी लाइट रेज खुद आकर मिलती हैं तो उनको हम कहते हैं कि जो इमेज बनी है वो रियल है। उल्टी है, देखें अगर यहाँ पे आप देखें तो उल्टी इमेज बनी है, जबकि छोटी है,
इस जो चीज़ पड़ी हुई थी उससे जो इमेज है, तस्वीर है, वो क्या है, छोटी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इमेज इज़ रियल यानी खुद ब खुद बनी है, इन्वर्टेड यानी उल्टी है, जबकि स्मॉल यानी छोटी है। अब अगर मैं इमेज को यानी ऑब्जेक्ट को, सॉरी, इसको अगर मैं 2f के ऊपर रखूं तो हमारे पास इस तरह करके एक इमेज बनी, देखें लाइट रेज गुजरी और यहाँ पर एक इमेज बन गई जो कि उल्टी ही है, और किधर बनी है, 2f के ऊपर ही बन गई है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जब इमेज ऑब्जेक्ट को, सॉरी, प्लेस कर दिया जाए, रखा जाए 2f के ऊपर, जो कि ये 2f है, तो जो इमेज बनती है वो 2f के ऊपर ही बनती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इमेज इस फॉर्म में 2f, जबकि वो इमेज जो है लाइट रेज खुद जाकर मिली है तो ये रियल बन गई। अच्छा, उल्टी है यानी इन्वर्टेड, एंड ऑफ सेम साइज, यानी जितना इस ऑब्जेक्ट का साइज है, जितनी इसकी लंबाई है, उतनी लंबाई इस इमेज की है, इस तस्वीर की होगी, जो कि हमें नजर भी आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये एरो है इसको हम 2f और f के दरमियान रखते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो लाइट रेज जाके मिलती हैं और जो इमेज है वो 2f से पीछे पीछे बन जाती है, और देखें तो वो बड़ी इमेज है। यानी कि जब किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, एरो को 2f और f के दरमियान रखा जाए तो जो तस्वीर है वो 2f के पीछे बनती है, यानी बियॉन्ड 2f बनती है, जबकि लाइट रेज खुद जाकर मिली हैं। तो भी इसका मतलब हुआ कि जो इमेज है वो क्या है, रियल है, और इसके अलावा उल्टी है यानी कि इन्वर्टेड होगी। और अगर आप देखें तो इमेज बड़ी है, यानी जो तस्वीर बनी है ये वाली, ये बड़ी है इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से, उस चीज़ के लिहाज से जो कि लेंस के सामने हमने रखा हुआ है। अच्छा जी, हम आगे और चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जी इस एरो को इस फोकस के ऊपर रखते हैं। अच्छा, जब फोकस के ऊपर रखते हैं तो जो लाइट रेज हैं वो लेंस से होकर उसके बाद क्या करती हैं कि वो आपस में आगे जाके मिलती ही नहीं है। चाहे मैं पीछे मिलाऊं या पीछे उसको एक्सटेंड करूं डॉटेड लाइन से, तब भी नहीं मिलती, आगे भी जाकर नहीं मिलती। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रखा जाए, यानी फोकस पॉइंट के ऊपर रखा जाए, तो फिर जो लाइट रेज हैं वो आपस में मिलती ही नहीं है। यानी ये दो लाइट रोशनी की किरणें हैं, ये तो बहुत दूर जाके मिलेंगी, यानी ये एक दूसरे की क्या पैरेलल हैं। तो फिर हम कह सकते हैं ना कि जहाँ पे लाइट रेज जो कि बहुत दूर जाके बनती हैं, मिलती हैं, तो हम कहते हैं ना कि लाइट रेज जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे इमेज बनती है। तो चूंकि ये बहुत दूर बन रही है, यानी इन्फिनिटी, यानी बहुत, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, तो इसका मतलब है कि इमेज भी बहुत दूर बनेगी, यानी कि इन्फिनिटी के ऊपर इमेज जो है वो फॉर्म्ड होगी, बनेगी। इस बात को थोड़ा और एलेबरेट करते हैं। लेट से दो लाइंस है ना, जो कि एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती ना, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं यार ये बहुत दूर जाकर मिलेंगी, यानी इन्फिनिटी के ऊपर मिलेंगी। तो पैरेलल लाइंस जो इन्फिनिटी के ऊपर मिलती हैं, तो ये तीनों भी तो क्या आपस में पैरेलल हैं, तो ये इन्फिनिटी के ऊपर मिलेंगी। इसका मतलब है कि जो इमेज है वो भी किधर बनेगा, इन्फिनिटी के ऊपर। अब अगर हम एनिमेशन पे हम वापस आएँ और ये एफ फोकस और ये जो पोल है इसके दरमियान रखें, यानी विद इन फोकस रखें, फोकस के अंदर अंदर रखें, तो जो इमेज है वो तो देखिए बहुत बड़ी बन रही है, और वो सीधी भी बन रही है, यानी सर ऊपर तो इसका भी सर ऊपर, पाँव नीचे तो इसका भी पाँव नीचे। तो यानी जो इमेज है वो बहुत बड़ी बन रही है, कब, जब हम फोकस के अंदर अंदर आ जाते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन एफ, यानी एफ के अंदर अंदर रखा जाए ऑब्जेक्ट को, ये जैसे एरो को, तो फिर जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, वो इस लेंस के, इस ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, यानी इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे पीछे। अब अगर एक और बात देखें तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, यानी कि जो इमेज है क्या वो लाइट रेज खुद आपस में जाके मिली हैं। हालांकि जब लाइट रे कन्वेक्स लेंस से होकर गुजरी तो एक दूसरे से दूर दूर जा रही थी, लेकिन जब इनको हमने पीछे आपस में खुद डॉटेड लाइन से मिलाया तो ये मिल गई और यहाँ पे इमेज बन गई। तो जो इमेज है वो खुद ब खुद लाइट रेज नहीं मिली, हमने डॉटेड लाइन से मिलाकर बनाया इमेज को, उस तरह की इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। जबकि ये सीधी है, यानी सर ऊपर, इसका भी सर ऊपर, पाँव नीचे, पाँव नीचे, तो ये सीधी इमेज का मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज है। जबकि बड़ी इमेज है यानी इन लार्ज इमेज है। तो ये थी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस के ऊपर कैसे बनती है, जब भी हम फोकस के अंदर अंदर, जैसे कि ये जो लेंस आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि चीज़ों को बड़ा देखने के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं असल में कि इस लेंस का हम फोकल लेंथ बहुत बड़ा लेते हैं, जिससे कि जब कोई चीज़ इसके अंदर अंदर रहती है यानी विद इन फोकस होती है, तो वो उस जो लेंस है उसको बड़ा कर देते हैं, जैसे अभी हमने देखा। तो आज हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस को पढ़ा।